नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खनी, वनक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इन फिगर 1 एंड 2, दूसरा फिगर भी है, पहला फिगर ये है, दूसरा फिगर ये है। सो इन फिगर 1 एंड 2 DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन फर्स्ट वन एंड AD इन द सेकंड वन। हमें यहाँ पे दो फिगर दिए गए हैं और इसके इन दोनों फिगर्स के अंदर कहा गया है कि ये ट्राइंगल जो है इस फिगर में, इसमें जो ये DE वाली लाइन है ये इस BC वाली साइड से पैरेलल है। ठीक है, अगर ये पैरेलल है, अब हमें बताना है इस पहले फिगर में EC की वैल्यू क्या होगी। ये जो यहाँ पे है इसकी वैल्यू हमें बतानी है, बाकी का यहाँ पे दिया गया है। और दूसरे वाले के अंदर हमें AD की वैल्यू बतानी है, तो उस पर बाद में जाएंगे, पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें पहली चीज जो दी गई है कि ये DE है वो पैरेलल है BC के। तो जो जो चीजें हमें दी गई हैं हम उन्हें पहले लिख लेते हैं। सो गिवन इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC। ये जो DE है ये पैरेलल है BC के। अब यहाँ पे हमें काम आएगी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमने ट्राइंगल चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें समझी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियो देखें, उससे आपके ट्राइंगल चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स गिवन है वो क्लियर हो जाएंगे एंड देन आप इजीली इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, इनके सॉल्यूशंस को समझ पाओगे। सो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है और उसके अंदर आप एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हो कि वो किसी एक साइड के पैरेलल है सॉरी, तो जिस साइड से वो पैरेलल है उससे बची हुई जो दो साइड्स हैं वो दोनों साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो अगर हम इस फिगर में देखें, ये DE यहाँ पे गिवन है कि BC के पैरेलल है, तो बची हुई दो साइड दैट इज AB एंड AC ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो गई हैं। इसका मतलब क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड हो गई है, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यही चीज हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देयरफॉर given in triangle ABC D is parallel to BC, therefore AD upon DB, इसे यहाँ से हटाते हैं, हाँ, therefore AD upon DB is equal to AE upon EC। ये हमने किसके बेसिस पे लिखा है? by using BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, सो ये हो गई हमारी पहली चीज। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, EC हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज इसमें दी गई हैं, AD की जो वैल्यू है, DB की जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे। AD यहाँ पे कितना है 1.5 सेंटीमीटर, DB यहाँ पे गिवन है 3 सेंटीमीटर, AE गिवन है 1 सेंटीमीटर और EC हमें निकालना है जो कि सवाल में हमसे पूछा गया है। सो नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 3 इधर आ जाएगा, EC इधर आ जाएगा, 1.5 नीचे की साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा EC इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 3 उधर गया, अपॉन में आया हमारे पास 1.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 30/15 एंड 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो EC हमारा आ गया 2 सॉरी, जो हमें निकालना था, EC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। सो नाउ वी कैन राइट हेंस EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। EC कितना होगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा। तो आपको समझ में आया ना हमने किस तरीके से EC को निकाला। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई, फिर इनके जो जो नंबर्स दिए थे वो पुट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके EC को इधर लाया, ये अपॉन में आ गया, पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा दिया, पूरा कट हो गया 15 से और हमारे पास EC की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्राइंगल गिवन है, कंडीशन सारी वही है, जो जो चीजें गिवन है कि DE पैरेलल होगा किससे, BC से। अब हमें यहाँ पे निकालना है AD इस सेकंड फिगर के अंदर, ये वाला जो पोर्शन है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले जो जो चीजें हमें दी गई हैं हम उन्हें लिख लेंगे। गिवन इन ट्राइंगल ABC DE is parallel
टू बी सी। सो अगर डी ई बी सी से पैरेलल, बी सी के पैरेलल है, सो नाउ वी नो बीपीटी थ्योरम दैट, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाय यूजिंग बीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो कहती है कि अगर कोई लाइन एक साइड के पैरेलल है तो बाकी की जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब वही करेंगे जो पहले पार्ट में किया, इनके नंबर्स लिख देंगे। तो ए डी तो हमें निकालना है, डी बी है 7.2 इक्वल्स टू ए ई है 1.8 अपॉन में 5.4। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये बच गया सॉरी 18/54। ये 18 से कट हो जाएगा, 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, तो ये आ गया 1/3। सो ए डी अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1/3। वापस क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.2 उधर आ जाएगा। सो ए डी आपका इक्वल हो जाएगा 7.2 अपॉन 3। अब ये यहाँ से 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3, नीचे 1 आ गया, 3 2 ज़ा 6, 0.1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 2.4। हैंस ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो सेकेंड वाले का हमें निकालना था ए डी, तो वो निकल के आ गया है 2.4 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाले का आंसर था ई सी निकालना था, दैट वाज 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।